शहर में स्ट्रीट लाइट्स चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। नासिराबाद अंडरपास में लगी स्ट्रीट लाइट्स चोरी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मेयर कराची ने स्ट्रीट लाइट्स चोरी होने का नोटिस ले लिया था। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे शोएब मुख्तार से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, स्ट्रीट लाइट चोरी करने वाले जो है वो कानून के रडार पर आ गए हैं। गुज़िश्ता रोज जो है नाज़िराबाद अंडरपास पर जो है वो लाइट चोरी होने का वाकया जो है वो पेश आया था, जिसका मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने सख्त नोटिस दिया था। इस वाकये के बाद जो है महकमा इंजीनियरिंग की जानिब से चोरी में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए SSP सेंट्रल और मुतालिका थानों के SHOs को जो है वो खत लिखे गए थे। ताहम गुज़िश्ता रोज जो है ये वाकया जो है वो नाज़िराबाद अंडरपास पर जो है वो पेश आया था, जिसका मुकदमा जो है नाज़िराबाद थाने में दर्ज कर लिया गया है। महकमा इंजीनियरिंग की जानिब से 25 फरवरी को नाज़िराबाद अंडरपास में जो है नई लाइटें लगाई गई थी जो चोरी हो गई थी, जिसके बाद जो है वो मेयर कराची ने जो है वो सख्त एक्शन लिया था। तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए जो है महकमा इंजीनियरिंग की जानिब से वाकये का मुकदमा नाज़िराबाद थाने में जो है वो दर्ज करवा दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया। बिजली की कीमत में 3 रुपये फी यूनिट कमी, ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर बरकरार। ताजर नेपरा पर बरस पड़े। सरपरस्ते आला ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद शर्जील गोपेलानी कहते हैं बिजली की कीमत फी यूनिट 17 रुपये तक कम होनी चाहिए। नेपरा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साथ मिला हुआ है। मज़ीद क्या तफसीलात जाने के काविश महमद से बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए नेपरा ने एक बार फिर कराची के आवाम को मुकम्मल रिलीफ से महरूम कर दिया है। 3 रुपये फी यूनिट की कमी की गई है, जबकि ये इम्कान था कि 5 रुपये फी यूनिट कमी की जाएगी। इस हवाले से कराची की ताजिर बरादरी क्या मौके पर रखती, मेरे साथ शर्जील गोपलानी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। देखिए, एक तो ये 3 रुपये ऊँट के मुंह में जीरे की बात है। दूसरी बात ये कि हमारे जो इतलात के मुताबिक 16 से 17 रुपये फी यूनिट कम होने थे, और पिछले माह कम होने थे, और ये जो है जनवरी में कम हो जाने थे, फरवरी मार्च में आपको इसका रिलीफ मिल जाता। लेकिन एक तो नेपरा जो हम कहते हैं कि मिला हुआ है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ, खास तौर पे कराची इलेक्ट्रिक के साथ, नेपरा ने इसको डिले किया। फिर हुकूमत रिकमेंडेशन थी 5 रुपये की। हमने समझा शायद हो सकता है हुकूमत 2-3 माह में जाके इसको कम करना चाह रही है, लेकिन बेसिकली मसला ये है कि जब तक बिजली आपकी सस्ती नहीं होगी, जब तक पावर आपकी सस्ती नहीं होगी, तब तक आपकी मईशत नहीं उठ सकती। इस वक्त आप इस चीज़ को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बात है। नेपरा हददर्मी का मुजाहरा कर रहा है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हददर्मी का मुजाहरा कर रही हैं। हम इस पर खुश नहीं हैं। सीधी सी बात ये, जब तक 16-17 रुपये का सही मानों में रिलीफ नहीं मिलता, तब तक मामला बेहतर नहीं हो सकते। ठीक है, शर्जील गोपलानी मेरे साथ मौजूद है, कहते हैं कि बिजली की कीमतों में बड़ा रिलीफ आवाम को देना पड़ेगा, तभी इंडस्ट्री चल सकेगी। इंडस्ट्री चलेगी तो इकोनॉमी सर्वाइव करेगी। और ओवरऑल ये देखा जा रहा है कि जो कराची की ताजर बरादरी है वो ये कहती है कि बिजली की कीमतों में कमी नागुज़ीर हो चुकी है। सिविल अस्पताल में 4 साला बच्ची के इंतकाल और लवाहिकीन के एहतजाज का मामला। इंतजामिया ने अपनी तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट जारी कर दी। बच्ची नमूनिया और खसरा का शिकार थी और इंतहाई पेचीदगी की हालत में दाखिल कराई गई थी, जो कि इंतकाल कर गई। इंतजामिया का कहना है कि वाकई में डॉक्टरों की कोई गफलत सामने नहीं आई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सिविल अस्पताल कराची में, जहां पे गुज़श्ता शब एक बच्चे का इंतकाल हुआ था और उनके लवाहिकीन ने यहां पे शदीद हंगामा राई भी की थी और इस हवाले से दरख्वास्त भी अस्पताल के MS डॉक्टर खालिद बुखारी के पास जमा कराई थी, जिसके बाद अस्पताल के MS डॉक्टर खालिद बुखारी ने इंक्वायरी करवाई। इंचार्ज हैं डॉक्टर प्रोफेसर अमानुल्लाह साहब, उनसे पूछेंगे कि इस हवाले से वो क्या कहेंगे, इस बच्चे की तफसीलात बताएँगे। जैसा कि बच्चे को मीज़ल्स, नमूनिया और भी उनके कोमार्बिड और कंडीशन थी, जैसे आपने बताया बड़ी पेचीदगियाँ वाली थी, ऑक्सीजन पे बच्चे थी, उनकी हमने वो समरी भी बना के अटेंडेंट को दी हुई थी। पूरा पेशेंट काउंसल थे, उनका कंडीशन क्रिटिकल थी। पहली बात ये कि 2 बच्चों वाली भी जो खबर चल रही है बिल्कुल गलत है सरासरी। एक ही बच्ची जो थी जिसका मैंने जिक्र किया, इनका इंतकाल हुआ, जो कि बहुत क्रिटिकल थी। पेशेंट्स को पूरा जो अटेंडेंट को बताया गया था और उनको जो है समरी सब चीज़ें दी गई थी और वो कहीं और भी हॉस्पिटल में ट्राई कर रहे थे, लेकिन उनको कहीं भी कोई हॉस्पिटल लेने को तैयार नहीं था। लेकिन हमने कहा जो भी फैसिलिटी है, उनको वाइट सेल लगाना, उनको ऑक्सीजन, उनकी जो भी एंटीबायोटिक दवाई, जो भी इलाज की फैसिलिटी थी वो सब उनको दी, लेकिन बच्ची बहुत क्रिटिकल थी तो ज़ाहिर है उनका वो फिर डेथ हुई। मैंने पूरा अपने डॉक्टर से जो टीम थी उन सबको फ़ाइल को प्रॉपर सब रिकॉर्ड आपको भी दिखाया, हमने भी देखा। डॉक्टरों के 1% गिफलत नहीं, बल्कि अटेंडेंट ने जो है वो आके वार्ड में हंगामा आ रही है और बाकी भी जो है पेशेंट्स को ज़ाहिर है उनसे डिस्टर्ब होते हैं। तो हम यही गुजारिश करते हैं सबको कि आप इलाज कराएं, लेकिन सब्र तहम्मुल के साथ।
और डिसिप्लिन का भी ख्याल रखा जाए। तो इस हवाले से तहकीकात हो चुकी है कि इनमें डॉक्टरों की कोई गफलत नहीं थी और कोई ऐसी नहीं थी, लेकिन बच्चा इंतहाई पेचीदगी का शिकार था जो कि जो है इंतकाल कर गया। जुर्म पर उकसाने और शवाहिद छुपाने का मुकदमा, सिविल जज शर्की की अदालत में मुलजिम की दरख्वास्त जमानत की समाअत। अदालत ने मुलजिम को 50,000 रुपये के एवज जमानत दे दी। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, इश्तियाल अंगेज़ी जुर्म पर उकसाने और शवाहिद छुपाने का मुकदमा है। सिविल जज शर्की की अदालत में मुलजिम रफ़ीक की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत हुई है। फ़रीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने फ़ैसला सुना दिया। अब मुलजिम अदालत से रिलीफ लेने में कामयाब हो गया है। तमाम दलाइल और शवाहिद की रोशनी में अदालत ने मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर करते हुए उसे 50,000 रुपये ज़मानती मचल के जमा करवाने का हुक्म भी सादिर कर दिया है। साथ ही अदालत ने जेल हुकाम को ख़त तहरीर किया है कि मुलजिम किसी और मुकदमे में नामज़द नहीं तो उसे फिलफौर रिहा किया जाए और जब ये मरहला मुकम्मल हो जाए तो 2 दिन के अंदर रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई जाए। अब मुलजिम रफ़ीक जुडिशल रिमांड पर जेल में कैद था। मुलजिम के खिलाफ थाना कुरंगी सनती एरिया में ये मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे में इश्तियाल अंगेज़ी समेत दीगर दफ़ात शामिल की गई थी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 13 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत, IG और दीगर से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बताया जाए तवील अरसे से लापता अफराद की बाजियाबी के लिए क्या क्या इकदाम किए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, क्या तफसीलात हैं? देखिए जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 13 से करीब लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई है, जहां पर अदालत ने सिंध हुकूमत, IG सिंध समेत रेंजर्स और दीगर से रिपोर्ट तलब कर ली है। और साथ ही साथ अदालत ने मुतल्लिका इदारों से लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक होने वाले इक़दाम से मुतल्लिक पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली है। अदालत ने इस्तफसार किया कि बताया जाए अरसे से लापता अफराद की बाजियाबी के लिए क्या इक़दाम जो हैं वो किए गए हैं, जिसमें दरख्वास्त गुजार का ये कहना है कि तैयब अली जो हैं वो 2024 से लापता हैं। इसी तरह अब्दुल रहमान जो हैं वो मई 2024 से लापता हैं। काशिफ जो हैं शाह लतीफ़ टाउन से लापता हुए थे। इसी तरह पुलिस के मुताबिक जो रिपोर्ट आज अदालत में पेश की गई है उसके मुताबिक मोहम्मद जुनेद बगदादी और आदिल रहमान साइड के इलाकों से लापता हुए थे, जो कि घर वापस आ चुके हैं। लिहाजा अदालत ने दीगर लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर पुलिस को मौसर इक़दाम करने की हिदायत करते हुए आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली है। जी, वफाकी सूबाई 162 अफसरान मिड केयर मैनेजमेंट कोर्स पर जाएंगे। सिंध के 28 अफसरान मिड केयर मैनेजमेंट कोर्स पर जाने वालों में शामिल अफसरान इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर में कोर्स करेंगे। मज़ीद तफसीलात बताएंगे आसाद नोडियो, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी और सूबाई इदारों के 18 ग्रेड के 162 अफसरान जो सीनियर मिड मैनेजमेंट कैरियर कोर्स पर 31 मार्च 2025 से जाएंगे, जिसमें 28 अफसरान सिंध के शामिल हैं। इस हवाले से वफाकी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने बाकायदा तौर पर शेड्यूल भी जारी कर दिया। शेड्यूल के मुताबिक जो अफसरान मिड केयर सीनियर मैनेजमेंट कोर्स पर जाएंगे उन अफसरान में परवा अब्बास, सफदर महमूद, शेख तनवीर, शकू राना उमेर अरशद शामिल है। आसिया सुमरो, शुमाला सिकंदर, आमिर हुसैन, जुनैद इकबाल खान, मोहम्मद इमरान खान, फारूक अमजद, हफीज रहमान, तौहीद रहमान मेमन भी जो है कोर्स पर जाएंगे। इसके अलावा कैप्टन फैजान अली, शर्जील नूर, मोहम्मद सदीक, अब्दुल जब्बार मीरानी, मोहम्मद असलम शाद, नवीद अहमद भी ट्रेनिंग पर जाएंगे। इसके अलावा मलक अश्तर, इमरान हसन ख्वाजा, अब्दुल अली जागीरानी, मुनव्वर अब्बास सुमरो भी कोर्स पर जाएंगे। अरशद इब्राहिम सिद्दीकी, मुश्ताक अहमद जतोई, गुलबेग मजीदानो, गिता हुसैन सुमरो भी कोर्स पर जाएंगे। इसके अलावा अब्दुल सत्तार हकड़ो, एजाज अहमद जतोई और मंजूर अहमद लगारी भी कोर्स पर जाएंगे। ये तमाम तरह जो इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कराची में ये सीनियर मिड केयर मैनेजमेंट का कोर्स करेंगे और 6 जून 2025 तक कोर्स करेंगे। ये 3 माह का कोर्स है, जो यानी 31 मार्च जाएंगे और 6 जून को कोर्स मुकम्मल करके वापस आएंगे, जिसके बाद इनको 19 ग्रेड में तक देने पर गौर किया जाएगा। जिसे तमाम तरह 18 ग्रेड के अफसरान ने जो कोर्स पर 31 मार्च को यानी रवा माह के आखिर में रवाना होंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका। दरियाई सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ वुकला सरापा एहतजाज। SM लॉ कॉलेज से कराची प्रेस क्लब तक बार एसोसिएशन की रैली। वुकला ने नहरों की फौरी तामीर का मुतालबा कर दिया। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा मीर कैयू से, जो इस वक्त कराची बार एसोसिएशन के सदर आमिर नवाज बड़ाइच के साथ मौजूद हैं। जी मीर, आगाह कीजिएगा।
देखिए जी बिल्कुल दरिया सिंध से निकाली जाने वाली 6 नहरों के खिलाफ एसएम लॉ कॉलेज के तलबा और वकला की जानिब से एसएम लॉ कॉलेज से एहतजाजी रैली निकाली गई है, जो इस वक्त कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज की सूरत में जारी है। हमारे साथ कराची बार एसोसिएशन के सदर आमिर नवाज वड़ाक मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। आमिर साहब, क्या मुतालबात हैं KBA के और वकला तलबा की जानिब से ये एहतजाजी रैली निकाली गई है? क्या समझते हैं अगला लाएमल वकला का क्या होगा और मौक़िफ़ क्या है वकला का इस पर? सबसे पहले तो मैं एसएम लॉ के स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करता हूं, जिन तमाम दोस्तों ने मिलकर आज इस रैली का एहतमाम किया है और हमें भी वहां पे इनविटेशन दिया है। और आप ये देख सकते हैं कि खाली यहाँ पे नहीं, हमारे पूरे सिंध में लोग जाग चुके हुए हैं, पूरे सिंध में जितने भी तलबा हैं वो जाग चुके हुए हैं और सब इस टाइम पे अपना जो है एक अपना मुतालबा लेके खड़े हुए हैं। और उन सब का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि ये जो 6 कैनाल्स हैं इनको फौरी तौर पे बंद किया जाए, क्योंकि ये जो 6 कैनाल्स हैं ये सिंध का की कातिल कैनाल्स हैं। इनकी वजह से सिंध का पानी ख़त्म हो जाएगा, सिंध की ज़मीनें बंजर हो जाएंगी और जो है सिंध में जो लोग हैं उनका समाजी माशी दोनों कत्ल हो जाएगा। थैंक यू। देखिए बिल्कुल ये एसएम लॉ कॉलेज के तलबा और वकला हैं जो कि इस वक्त कराची प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज। इनका मुतालबा है कि दरिया सिंध से जो 6 नहरें निकाली जा रही हैं उसका काम फौरी तौर पर रोका जाए, चूँकि पाकिस्तान भर में पानी के जो ज़खायर वो तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं और सिंध भर में जो कहत की सूरत है इसके खिलाफ वकला सरापा एहतजाज। इनका मुतालबा है कि 6 नहरें जो निकाली जा रही हैं उनका काम फौरी तौर पर रोका जाए। जी, यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज का ऐलान महज ऐलान साबित हुआ। चीनी ताहाल 153 रुपये किलो दस्तयाब है, जबकि तेल, घी और आटा कई माह से गायब है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार से, बताइएगा। यूटिलिटी स्टोर हुकाम की जानिब से रमज़ान पैकेज का ऐलान तो किया है, लेकिन दर हकीकत ये ऐलान सिर्फ ऐलान ही साबित हो रहा है, इस पर अमल दरामद देखने में नहीं आ रहा। ऐलान के तहत जो मुख्तलिफ ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया है उस पर 15% डिस्काउंट जो है उसका ऐलान किया गया था। अगर हम चीनी की बात करें तो चीनी पर कोई भी हम देख रहे हैं कि कीमतों में कमी नहीं हुई है। चीनी अभी भी जो है वो 153 रुपये किलो के हिसाब से यूटिलिटी स्टोर्स पर फ़रोख्त की जा रही है। और अलमिया यह है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर तो मुख्तलिफ ज़िंदगी की अशिया जिसमें तेल, घी या आटा है वो मौजूद ही नहीं है। ये तमाम सूरत हाल को कैसा देखते हैं, इस वक्त मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं। 15% डिस्काउंट का ऐलान किया गया था रमज़ान पैकेज के तहत, तो क्या 15% डिस्काउंट देख रही हैं, नहीं देख रही? कोई भी नहीं मिल रहा, ना तो आटा मिल रहा है, ना घी इधर है, ना 15% कुछ भी नहीं है। ये तो खाली बातें ही हैं। तो ये गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही, ऐलान कर देती है, होता कुछ भी नहीं है। तो इनको चाहिए कि आवाम का ख्याल करें। ये इतने बातें तो करते हैं लेकिन होता कुछ भी नहीं, ये सिर्फ बातें ही करते हैं और कुछ भी नहीं है। चीनी किस रेट पे मिल रही है आपको यहाँ पे? चीनी 153 रुपये है, 153 के हिसाब से दे रहे हैं, लेकिन फ़ायदा क्या, अखबारों में आया हुआ 130 रुपये है लेकिन देते वही 153 रुपये के हिसाब से। साजिब ये थे खातून जिन्होंने मायूसी का इजहार किया। उनका कहना है कि सिर्फ हुकूमत ऐलान करती है, उस पर अमल दरामद देखने में नहीं आता, और जो रमज़ान पैकेज का ऐलान किया है ये सिर्फ ऐलान ही है, कोई अमल दरामद देखने में नहीं आ रही, जिसकी वजह से मायूसी का सामना करना पड़ा है। जी।